would be able to understand, but it's a simple one line. In Bhojpuri, is my mother tongue also. हमनी के पुरनिया बहुत सहले बाड़े. Our ancestors were same, but they had to face a lot of ordeal. So I acknowledge your history, your memory. Now I begin. I will say 2-3 lines in English and then I will start in Hindi also. Just to summarize what I am going to say here. You cannot build the future of a nation on the foundation of hate ideology of communalism. India is not about decking up a stadium like a gaudy and loud set of Hindi TV soap opera. This kind of display does not imply India's arrival on the world stage. The ideological underpinnings of Godse worship and lynch mob is the same. Ideologies that will only help back and help it embark onto a century of progress. Although Gandhi is visible on posters, let there be no doubt that Gandhi as an idea is being erased from the collective memory of Indians. There is no dearth of shameless literature in public domain that audaciously justifies Gandhi's assassinations, and those who haven't read Gandhi are being brainwashed into believing that Godse was great, not Gandhi. भारत का पब्लिक स्पेस बदल चुका है. इस पब्लिक स्पेस में नाथूराम गोडसे की नए सिरे से वापसी हुई है. गोडसे भारत के आपराधिक इतिहास का पहला ऐसा हत्यारा है जो एक विचारधारा की सतह के नीचे अनौपचारिक रूप से स्थापित रहा है. Godse is the first assassin in India's criminal history to have been informally established under the surface of an ideology. आज जब वही विचारधारा भारत के पब्लिक स्पेस को डोमिनेट कर रही है, गोडसे अपने आप हीरो की तरफ वापसी कर रहा है. उसके आसपास या उससे जुड़े लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है. सावरकर के भारत रत्न की बात सिर्फ सावरकर के लिए नहीं हो रही है, इसलिए भी हो रही है कि सावरकर की बात होने से गोडसे की बात होने लगती है. दोनों की बात करने वाले वही हैं जो गांधी जयंती पर झाड़ू लगाने की औपचारिकता की तस्वीर खिंचाते हैं. हमें यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि गोडसे मार्जिन पर है. वो आज के मेन स्ट्रीम का पार्ट है, पब्लिक स्पेस में एक बड़ा स्पेस रखता है. मेन स्ट्रीम की कई परतें होती हैं. हमें पहचानना होता है कि ऊपरी परत की निचली परत से कितने गहरे संबंध हैं. These are the slides. You can take it as a proof whatever I am saying, though they are very minuscule, very less number is here, but I can give you in a lakhs. But मेन स्ट्रीम की कई परतें होती हैं. हमें पहचानना होता है कि ऊपरी परत की निचली परतों से कितने गहरे संबंध हैं. आपको जानने को मिलेगा कि जो लोग निचली सतह पर गांधी की हत्या को सही ठहराने की सामग्री बांटते हैं, पैम्फलेट, मीम, गांधी की तस्वीर लगाकर गाली लिखते हैं ताकि विरोधी को निशाना बना सकें, गांधी की मूर्ति पर गोली चलाकर गोडसे बनते हैं, ये वही लोग हैं जो खुद को उस विचारधारा का हिस्सा मानते हैं जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से संबंध है. औपचारिक रूप से इनका कोई भी नेता गोडसे को नेता नहीं मानता है, उसे सही नहीं कहता, कभी नहीं. अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियली, इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से इन्हें नेता बनाने वाले
बहुत से कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच गोडसे की मौजूदगी गहरी पड़ताल की मांग करती है। Godse's presence among the many activists and supporters who informally make him a leader demands deep scrutiny. गोडसे के बहाने हम गांधी की हत्या से नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं। गांधी की हत्या एक विचारधारा की हत्या थी। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या हुई तो आरएसएस की छवि खराब हुई, लोग उसके खिलाफ हो गए, तब कोई उनके साथ नहीं आया। आज उनके बैनर को अपना बताने वाले बहुत से ऐसे लोग सोशल मीडिया पे मिलेंगे जो गोडसे को हीरो मानते हैं। बस वक्त बदला है तो गोडसे के द्वारा की गई हत्या को सही ठहराने वाले लोग अब बाहर निकलने लगे हैं। 2019 के चुनाव में भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा। साध्वी की जुबान नहीं फिसली थी, जुबान प्रधानमंत्री की फिसल गई जब वे कह गए कि साध्वी को कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी जुबान फिसल गई। उनके बयान के बाद भी भोपाल की जनता साध्वी प्रज्ञा को वोट करती रही और बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता साध्वी प्रज्ञा के लिए बूथों पर काम करते रहे। आज तक साध्वी प्रज्ञा से किसी ने किनारा नहीं किया, उतना भी नहीं जितना आडवाणी से किया गया। अब तो भारत के मीडिया में बहस होती है कि मोदी फादर ऑफ नेशन हैं या नहीं। जब गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने वाले सांसद बन सकते हैं तो गांधी को हटाकर दूसरा फादर ऑफ नेशन क्यों नहीं हो सकता है? भारत के पब्लिक स्पेस ने पहली बार किसी विचारधारा की ऐसी मोटी चादर ओढ़ी है और देखी है। ऐसे लोगों के बीच संभव है कि फादर ऑफ नेशन ही बदल दिया जाए, गोडसे को देशभक्त कह दिया जाए। जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में अस्पताल में बच्चा बदला जाता था, भारत के पॉलिटिकल स्पेस में फादर ऑफ नेशन बदला जा रहा है। थैंक यू। अगर आप गांधी को लेकर मेन स्ट्रीम का विश्लेषण करेंगे तो कई लेयर आपको दिखाई देंगे। एक तरफ आपको सब कुछ गांधी गांधी दिखेगा, प्रधानमंत्री मोदी की चरखा काटते हुए तस्वीर दिखेगी, दिल्ली के कैनॉट प्लेस में बड़ा सा स्टील का चरखा दिखेगा जिसे गांधी कभी पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल पेज पर गांधी पर लेख लिख रहे हैं 2 अक्टूबर के दिन, और उसी अखबार के पहले पन्ने पर छपी कश्मीर की खबरों को नजरअंदाज करते हुए अपने लेख में जिक्र तक नहीं करते हैं कि कश्मीर के बारे में गांधी की क्या राय थी। गांधी क्यों कश्मीर को मिसाल की तरह विभाजन के वक्त, पार्टीशन के टाइम पेश करते थे कि वहां विभाजन के वक्त दंगा नहीं हुआ। आपको यह भी दिखेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चीफ मोहन भागवत 2 अक्टूबर को गांधी पर एक लेख लिखते हैं जिसे कई हिंदी अखबार अपने संपादकीय पन्ने पर छापते हैं। तो मोदी जी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहे हैं और आरएसएस के चीफ भागवत जी हिंदी के अखबारों में लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज परफेक्ट। साध्वी प्रज्ञा भी जीत रही हैं और गांधी जयंती पर मोहन भागवत भी लिख रहे हैं, विच इज गुड, फाइन। साध्वी प्रज्ञा ही नहीं, यहीं के हार्वर्ड से पढ़ के गए, बगल के हार्वर्ड से जयंत सिन्हा हत्या के आरोपी को लड्डू खिलाते हैं जब वो जमानत से बाहर आते हैं। क्या गांधी ऐसा करते? अखलाक की हत्या के आरोपी के पार्थिव शरीर पर तिरंगा डाला जाता है। बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपी जब बाहर आते हैं तो उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ किया जाता है। श्री भागवत अपने लेख में गांधी का मार्ग छोड़ देने के लिए अतीत को जिम्मेदार ठहराते हैं मगर वर्तमान का जिक्र नहीं करते हैं।
भागवत ये भी नहीं बताते कि फिर उनके स्वयंसेवक या खुद को उनका स्वयंसेवक बताने वाले लोग गोडसे को देशभक्त कहने वाली, उनके स्वयंसेवक गोडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर को जिताने के लिए क्यों काम कर रहे थे। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को जिताने के लिए आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग क्यों काम कर रहे थे, और गोडसे को देशभक्त बताने वालों की उनकी वैचारिक परिवार और बीजेपी सरकार में क्यों जगह होती है। अब आप इसी के साथ ये जो तस्वीर है, दिस इज द पिक्चर हु दिस मैन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईटी सेल and he's a very important person of BJP. He tweeted recently on 2nd October that if you do auction of Godse, if you want to see who is a bigger patriot between Godse and Gandhi, then you put Godse revolvers on auction, and that money will decide Godse was a patriot and Gandhi was not. This man is standing with whom? इसलिए कहा कि इनकी जबान फिसल गई थी, किस किस के खिलाफ कार्रवाई करते। अब आप इसी के साथ मीडिया के मेन स्ट्रीम को देखिए। दिस वाज द ट्वीट। मीडिया के मेन स्ट्रीम को देखिए, जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूं। ये पहले गोदी मीडिया बनकर आया। दिस आर द टॉपिक ऑफ डिबेट्स। कहा कि मोदी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम मोदी मोदी हो गए हैं। जल्दी ही ये मीडिया गोदी से हिंदू मीडिया हो गया। लुक एट द टॉपिक्स, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, मतलब दीज आर ऑल सिंग द रिलीजियस टॉपिक। एंड भारत का मीडिया आमतौर पर किसी धार्मिक पहचान का प्रदर्शन नहीं करता था, कभी नहीं। न्यूज 18 अंग्रेजी चैनल का एक एंकर अपने प्रोमो में कहता है कि अब तक मेजॉरिटी चुप रहा करती थी, अब बोलेगी। वो अपने प्रोमो में राइट का इस्तेमाल कई तरीके से करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का नहीं, जो आजकल कंडीशनल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि उस राइट का जिसके बहाने एक विशेष धर्म की पत्रकारिता हो रही है। ये एंकर्स अब हिंदू धर्म की तरफ से बैटिंग करने लगे हैं। डिबेट के टॉपिक और स्क्रीन पर लिखे गए सवाल बता रहे हैं कि टीवी मीडिया का मजहब पत्रकारिता नहीं है, संविधान भी नहीं है, हिंदू गौरव और हिंदू राष्ट्र की राजनीति है। चैनलों के विषय और भाषा का सामान्य विश्लेषण भी बता देगा कि ये इंक्लूसिव नहीं है। चैनलों के एंकरों द्वारा ट्वीट किए जाने वाले अपने प्रोग्राम का ये पोस्टर, मीम और आईटी सेल के बनाए गए पोस्टर और मीम के रंग, स्लोगन में शायद ही आपको फर्क नजर आए। संघ परिवार, बीजेपी सरकार, आईटी सेल और व्हाट्सएप की दुनिया के मीम सब कुछ इतने एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या इन्हें बनाने वाले और मानने वाले एक हैं? इसे समझने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स और मीडिया के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन चुका है। राहुल गांधी मानसरोवर गए तो टीवी पर बहस चली, असली हिंदू बनाम ढोंगी हिंदू। राहुल को ढोंगी हिंदू कहा गया और प्रधानमंत्री मोदी को असली हिंदू। मोदी असली हिंदू के प्रतीक हैं, एकमात्र ब्रांड हैं। 2017 में मणिशंकर अय्यर के घर जिस बैठक की चर्चा गुजरात चुनावों के दौरान हुई थी, उसे जी न्यूज हिंदू रंग में पेश करता है। कैसे? एक गलत इतिहास को वो सही बता रहा है। और डीएनए कार्यक्रम का एंकर कहता है कि तारीख के लिहाज से भी बैठक महत्वपूर्ण है। मणिशंकर अय्यर के घर में हुई, तारीख के लिहाज से भी बैठक महत्वपूर्ण है। जिस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल एक्ट कहा है,
वहां पे वो उसको जस्टिफाई लेजिटिमाइज कर रहा है कि तारीख के लिहाज से भी बैठक महत्वपूर्ण है। 6 तारीख को मणिशंकर के घर बैठक हुई थी, यानी वही तारीख जिस दिन अयोध्या में एक विवादित ढांचा गिराया गया था। क्या वो ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर ढांचा गिराने गए थे? मणिशंकर अय्यर वॉज नॉट देयर। दोज हु वर देयर एट द टाइम व्हेन mosque was demolished are the same one who are celebrating the Supreme Court verdict, in spite of the fact that Supreme Court has said that 92 demolition was an illegal act. जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी गांधी पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल लिख रहे थे, उसी दिन भारत में ट्विटर पर गोडसे अमर रहे ट्रेंड कर रहा था। नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। शाम होते होते गोडसे अमर रहे ट्वीट करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। इट वॉज मोर देन 1 लाख। ट्वीट करने वालों की प्रोफाइल में बहुत लोगों ने शान से लिखा था कि वे मोदी के फैन हैं, संघ के सदस्य हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, राम मंदिर चाहते हैं। ये सारे वो मुद्दे हैं जो संघ परिवार और बीजेपी सरकार के बंच ऑफ थॉट से लिए गए हैं, जिन्हें मैं नेशनल सिलेबस कहता हूं, जिस पर भारत का मीडिया हर दिन किसी ना किसी बहाने डिबेट करता है ताकि हिंदू गौरव और हिंदू राष्ट्र की राजनीति का मेन स्ट्रीम बन सके। आज वो मेन स्ट्रीमाइजेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये रिलीजियस मेन स्ट्रीम है जहां गांधी का सम्मान स्वच्छता मिशन के नाम तक ही सीमित रह गया है। फरवरी 2019 को झारखंड सरकार की बच्चों के लिए एक पत्रिका पंख में गांधी के हत्यारे का नाम नहीं लिया जाता है। पेज नंबर 29 पर गांधी जी के अंतिम दिन नामक लेख में कहा जाता है कि गांधी की हत्या हृष्ट पुष्ट व्यक्ति करता है। someone who killed was a very healthy man, physically very healthy man. उसका नाम नहीं दिया जाता हु किल्ड गांधी। गुजरात सरकार की मदद से चलने वाले निजी स्कूलों में 9वीं कक्षा में सवाल आता है कि गांधी जी ने आत्महत्या कैसे की। 27 मई 2019 को मुंबई बीएमसी कमिश्नर निधि चौधरी ट्वीट करती हैं कि गांधी की तस्वीर नोट से हटा देनी चाहिए, पूरी दुनिया से मूर्ति हटा देनी चाहिए। अनदर प्रोजेक्ट। हमारी तरफ से यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शी इज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। शुक्रिया गोडसे। एंड शी एंड्स हर ट्वीट विद दैट। बाद में उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा, लेकिन उनके पहले ट्वीट से समझा जा सकता है कि गांधी की हत्या को सही ठहराने का मेन स्ट्रीम कितना प्रभावशाली हो चुका है। 2 days बिफोर दिस वन लाइन आई एम एडिंग नोरा, 2 दिन पहले ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ लोगों ने गोडसे का बलिदान दिवस मनाया। 70वां बलिदान दिवस, जिस दिन गोडसे की फांसी हुई थी, और मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि गोडसे के बारे में, महान गोडसे के बारे में पढ़ाया जाए। दिस इफ यू कैन ट्रांसलेट। या ओके, या really that some people were saying that the day Godse was assassinated, the day Godse was executed or hung, that day should be celebrated as a day of national sacrifice. Yeah. Sacrifice. Yeah. 30 जनवरी 2019, 30 जनवरी, प्लीज स्टे ऑन दिस पिक्चर। 30 जनवरी 2019 अलीगढ़, पूजा शकुन पांडे गांधी की तस्वीर पे, वी हैड ए वीडियो ऑल्सो, गांधी की तस्वीर पे गोली चलाती हैं, पीछे लगे गुब्बारे से खून निकलता है, और इस तरह गांधी की एक बार फिर से हत्या होती है, और उसके बाद मिठाई बांटी जाती है वहां पे। गांधी को गोली मारना और मारते हुए वीडियो बनाना नॉर्मल हो गया है। मुमकिन है स्कूलों की फैंसी ड्रेस पार्टी में अब बच्चा नाथूराम गोडसे भी बनकर जाएगा, वो आपका ही होगा।
हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में जानते थे। उस दिन सायरन बजता था और मौन रखते थे। अब वो प्रथा कब बंद हो गई पता नहीं। इसकी जगह 30 जनवरी को सोशल मीडिया के एक दायरे में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है गोडसे के लिए। गांधी की हत्या शौर्य यानी बहादुरी का काम था। वेल डन इंडिया। ऐसा मानने वाले लोग अपनी आवाज बुलंद करने लगते हैं। पूजा शकुन पांडे कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। इनके फेसबुक पेज से पता चलता है कि जब 19 मार्च 2017 को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब पूजा आगे बैठी थी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उनके पीछे बैठे थे। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनकी तस्वीर है। पूजा को एक बड़े हिंदी चैनल में 3 तलाक के मसले पर डिबेट के लिए बुलाया जाता है। अंग्रेजी चैनल की एक रिपोर्टर उनके घर जाकर इंटरव्यू करती है। जाहिर है पूजा शकुन पांडे का वैचारिक खेमा वही है जिसके बड़े नेता आजकल गांधी को महान बताने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल लिखते हैं। गांधी की मूर्तियां स्थापित करते हैं, फ्लाईओवर के नीचे और कनॉट प्लेस के मैदान में बड़ा सा चरखा लगवाते हैं। स्वच्छता का अभियान भी गांधी के नाम पर है। कितना कुछ है, लेकिन उन्हीं बड़े नेताओं के नीचे गांधी को मारने वाले गोडसे को हीरो की तरह पूजा जाता है, बल्कि पब्लिक में उसे हीरो बनाने की धारा भी कहीं से कमजोर दिखाई नहीं देती है। पूजा और उनके पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया गया था। अशोक पांडे अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम के एक अलग सा संगठन है जिसके अध्यक्ष हैं। इसी 8 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन अलीगढ़ में अशोक पांडे ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में बयान दिया। सवाल था कि जब पुलिस है, प्रशासन है, तो फिर आप हथियार क्यों रखते हैं? जवाब है कि देखिए, जब भी मौका आया हमने चूंकि शस्त्रों के प्रति श्रद्धांजलि दे दी है, मतलब उसको अबैंडन कर दिया है। गांधी जी के अहिंसा के पथ पर चलकर हिंदू ने हमेशा मात खाई है। जब भी हमारे देश में दंगे होते हैं, हिंदू हमेशा मार खाता है। अनदर नैरेटिव। एक विशेष वर्ग हमारे ऊपर छुरा लेकर, अन्य शस्त्र लेकर आक्रमण करता है। हम चूंकि शस्त्रों को तिलांजलि दे चुके हैं, वी हैव अबैंडन्ड द आर्म्स, इसलिए दंगों में हमारे लोग मारे जाते हैं। पुलिस जब आती है तब लाश उठाने का क्रम आता है। मैं हिंदू से आज के दिन अपील करता हूं कि शस्त्र चाहे कैसा भी हो, वैध हो या अवैध हो, इल्लीगल हो या इल्लीगल हो, जरूर रखें। अगर अवैध होगा तो ज्यादा से ज्यादा दफा होगी, चार्जेस लगेंगे, लेकिन मारा तो नहीं जाएगा। हमारे सावरकर जी ने सैन्य शिक्षा अनिवार्य की थी। हिंदुआइज द पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज द हिंदू। ऐसे बयानों को सुनकर हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि ये फ्रिंज हैं, छोटे मोटे लोग हैं, इतने बड़े देश में आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? मगर अशोक पांडे और उनकी पत्नी की बीजेपी के बड़े नेताओं के नजदीक होना और बीजेपी के प्रिय विषय 3 तलाक जैसे मामलों में प्रवक्ता बनकर चैनलों में आना बताता है कि ये उस विचारधारा से इतने भी अलग नहीं है जो इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में डोमिनेंट है। यह बात तब और साफ हो जाती है जब हम इसी 2 अक्टूबर को ट्विटर पर गोडसे अमर रहे ट्रेंड कराने वालों की प्रोफाइल देखते हैं। थोड़ा सा बताता हूं वो क्या लिखते हैं। बापू नोट पर हो इसलिए दिमाग में है, वरना दिल में तो गोडसे है। जब गांधी बुढ़े ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, तो देश का बंटवारा क्यों स्वीकार किया? वह तो समय पर गोडसे जी ने अपने जीवन का बलिदान देकर देश को बचा लिया, वरना देश का बंटवारा अभी तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देता ये गांधी। गोडसे अमर रहे। बिकवा देता वो हर हिंदू को मदीने में, लुटवा देता वो पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान में, अगर ना ठोकते नाथूराम जी गोली उसके सीने में। गांधी वध दिवस की समस्त राष्ट्रवादियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रघुपति राघव राजा राम, देश बचा गए नाथूराम। एंड दे आर नॉट द फ्रिंज। 3 नंबर का एक कोट है इसमें, मैं पढ़ के बताता हूं।
जिसने लिखा है कि ही वुड हैव सोल्ड एवरी हिंदू टू मदीना। उसका प्रोफाइल में वो लिखता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा है, मोदी जी का फैन है और आरक्षण का विरोधी है। नाम है प्रशांत शुक्ला, जो पेशे से इंजीनियर है। और इसी तरह आर.एस. शर्मा एक शख्स है जो खुद को बीजेपी और संघ का ब्लाइंड सपोर्टर कहता है और बीजेपी का सदस्य है, और उसकी प्रोफाइल में वो मेंबरशिप का नंबर भी है। 2 अक्टूबर को ट्वीट करते हैं कि गोडसे अमर रहे, जीते जी देश का बंटवारा नहीं होगा, उसी ने देश को 3 टुकड़ों में बांट दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान जाने के लिए एक लंबी चौड़ी कॉरिडोर की मांग कर दी, वो भी हिंदुस्तान के बीचों बीच। समझ गए एक देशभक्त पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद गोडसे का एक बयान ट्वीट किया गया है इस आदमी के द्वारा कि अगर राष्ट्रभक्ति गुनाह है तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गुनाह किया है। नाथूराम गोडसे। एक शशिराज पांडे ट्वीट करते हैं कि नाथूराम विनायक गोडसे आजाद भारत के पहले न्यायाधीश थे जिसने फैसला ऑन द स्पॉट किया। देशभक्त गोडसे। शशिराज का एक दूसरा पोस्ट है कि गांधी कोई राष्ट्रपिता नहीं है, 1 करोड़ हिंदुओं का हत्यारा है गांधी। एक और पेज है जिस पर लिखा है कि बढ़ाए कदम हिंदू राष्ट्र की ओर मोदी संग योगी। इस पेज पर एक वेंकटाचारी हैं जो पोस्ट करते हैं कि जब अर्जुन धर्म की खातिर भीष्म पितामह को मार सकता है तो फिर नाथूराम गोडसे राष्ट्र की खातिर गांधी टकले को क्यों नहीं। इस स्केच में गांधी को राज सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है। बैकग्राउंड का रंग हरा है, which is associated with Islam in public perception, although there is nothing relation with this color. गांधी की गोद में मुसलमान है जिसे वो पोटली में धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और हिंदू नीचे मरा पड़ा है। उसकी पीठ पर गांधी की लाठी धंसी है। फिर लिखा है रियलिटी ऑफ 1947। अब निर्णय लें गोडसे सही था या गांधी। संघ परिवार के एक बड़े नेता भले गांधी का नाम सम्मान से लेते हैं, मगर उनकी विचारधारा से जुड़े लोग, जैसे आकाशदीप सिंह का ट्वीट है, एक जिक्र करना चाहता हूं, वो शायद हमें समझने में मदद करेगा। जब वो आकाशदीप ट्वीट करता है कि बस इतना जान लो, गांधी को जेब में लेकर घूमता हूं और गोडसे को दिल में लेकर। मोदी के मंत्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नितिन गडकरी एक इंटरव्यू में कहते हैं, एक बयान में, गांधी वध, मार्क द वर्ड वध, गांधी वध के केस में सावरकर बरी हुए थे। ये वध शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हत्या का नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। वध का इस्तेमाल किस वैचारिक खेमे में किया जाता है मैं बहुत बार नहीं बताना चाहता। अजय कुमार झा जो खुद को देशभक्त करते हैं, ट्वीट करते हैं कि सोचिए अगर गांधी और नेहरू नहीं होते तो आज क्या होता। भारत हिंदू राष्ट्र होता, यहां रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू परंपरा का विरोध नहीं करते, नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता कहलाते, सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते, देश के राजीव, इंदिरा और सोनिया राहुल जैसे लुटेरे आज देश में नहीं होते। इस तरह के ट्वीट में गोडसे को पब्लिक में आकर हिंदू रक्षक कहना, हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रपिता कहना, पटेल को प्रथम प्रधानमंत्री कहना, यह सब आकांक्षाएं वही हैं जो संघ परिवार के भीतर नीचे के स्तर पर अनौपचारिक रूप से तैरती रहती हैं। भले ही अब संघ परिवार के बड़े नेता जोर से गांधी जयंती पर लिखकर बोल रहे हैं कि गांधी महान थे, गोडसे के समर्थन में लिखने वाले और बोलने वाले और बड़ी संख्या में वही लोग हैं जिनका संबंध बीजेपी और संघ परिवार से है। विजयादशमी के अपने सालाना संबोधन में मोहन भागवत लिंचिंग पर टिप्पणी करते हैं कि वो विदेशी अवधारणा थी, मगर गोडसे अमर रहे ट्रेंड कराने वालों को कुछ नहीं कहते। किसी ने कुछ नहीं कहा था उस दिन। यही काम गांधी के जीवन काल में हो रहा था। 7 अप्रैल 1947 को गांधी अपनी प्रार्थना सभा में कहते हैं कि मेरे पास बराबर ऐसे पत्र आ रहे हैं जिनमें मुझ पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि मैं जिन्ना साहब का गुलाम और 5वें दस्ते वाला बन गया हूं। कोई पत्र लेखक कहता है कि मैं कम्युनिस्ट बन गया हूं
लेकिन मैं इन बौछारों से नहीं घबराता। मैं सनातनी हिंदू हूं, इसलिए ईसाई, बौद्ध और मुसलमान होने का दावा करता हूं। 9 अप्रैल 1947 को प्रार्थना सभा में गांधी जी कहते हैं कि एक आदमी लिखता है कि तुम्हें मोहम्मद गांधी क्यों ना कहा जाए, और फिर बड़ी खूबसूरत गालियां दी हैं जिन्हें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। आई ऑल्सो कुड नॉट शो मेनी ऑफ द अब्यूजेस। गाली देने वालों को जवाब ना दिया जाए तो वह 1, 2, 3 या अधिक बार गाली देकर थक जाएगा। थक कर या तो चुप हो जाएगा या और गुस्से में आकर मार डालेगा। मार दिया उसने गांधी जी को। गांधी की हत्या हो जाती है। गांधी को गाली देने वाले फिर से वापस आए हैं। वो इनकी तस्वीरों के साथ गालियां लिखकर ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। गांधी के ही ये शब्द हैं उसी प्रार्थना सभा से। हवा ही ऐसी है कि ना कुछ सुनना ना कुछ देखना, बस चीखते रहना। ये उस ट्वीट का हिस्सा है जो 2 अक्टूबर 2019 को पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड किया और हैशटैग चल रहा था, पब्लिक स्पेस में गांधी की हत्या को सही ठहराने का साहस कहां से आया, एंटाइटलमेंट, लेजिटिमेसी कहां से आया पब्लिक स्पेस में कि आप गांधी के मर्डर को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें साहस ही नहीं बल्कि हत्या के कारणों से सहमत होने की नेचुरलिटी भी है। अगर यह इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस मैच्योर नहीं होता तो गांधी की हत्या को सही ठहराने के लिए वेल क्राफ्टेड पोएट्री और स्लोगन नहीं लिखे जाते। क्या ये सारे स्लोगन और मीम अचानक बाहर आ गए? या 2 अक्टूबर को ट्रेंड इसलिए हो सका क्योंकि इसकी तैयारी 2014 के बाद काफी मेहनत से की गई है। बड़े नेता भले गांधी का नाम लेते रहे मगर उनके समर्थकों के बीच गोडसे अचानक लोकप्रिय नहीं हुआ। गोडसे को हीरो मानने वालों के लिए स्पेस बनाया गया। अब वो स्पेस बड़ा हो गया है। 2014 के बाद जब आईटी सेल प्रभावशाली हुआ तो उसका काम सोशल मीडिया पर सिर्फ असहमति के स्पेस को कुचलना नहीं था बल्कि अपने वैचारिक प्रतीकों को भी स्थापित करना था। इसके लिए सबसे पहले नेहरू पर चौतरफा हमला हुआ। प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नेहरू पर पॉलिटिकल अटैक कर रहे थे, लेकिन उनकी शह पाकर व्हाट्सएप की दुनिया में नेहरू को लेकर हर दिन झूठ फैलाया जाता रहा, जिसमें सबसे प्रमुख था नेहरू को मुसलमान बनाना। जो गांधी के लाइफ में गांधी को मुसलमान बनाया जा रहा था, जो मुझे रविशुद्दीन बना रहे थे। नेहरू को मुसलमान के रूप में क्यों स्थापित किया गया? Nehru could be a failure, disaster. Why he was projected as a Muslim? Think about this. क्योंकि आगे चलकर गांधी की हत्या को सही ठहराना था, गोडसे को आगे लाना था और इसी समानांतर व्हाट्सएप की दुनिया में गांधी की हत्या को सही ठहराने को लेकर बहुत से लिटरेचर क्राफ्ट किए गए, क्रिएट किए गए और इनका पैटर्न देखकर लगता है कि लिखने वाले को हिस्ट्री की अच्छी जानकारी है, तभी वो मैनिपुलेट कर रहा है। वो इतिहास जानते हैं, इनके पास साहित्य की भी समझ है, वे कविता को समझते हैं, उसके मैट्रिक्स को समझते हैं। बस अपने इस स्किल का इस्तेमाल गांधी की हत्या को सही ठहराने के लिटरेचर में करते हैं, क्रिएट करने में। फेसबुक की दुनिया से मुझे एक कविता मिली जो मैं आपके सामने अब पढ़ना चाहता हूं, और जो लोग भी हिंदी समझते हैं उस कविता को ध्यान से सुने कि ये प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन कितना डीप है। ऐसी कविता वही लिख सकता है जो गोडसे की विचारधारा में डूबा हुआ है। इस कविता में सिर्फ सही ठहराने की बात नहीं है बल्कि गांधी की हत्या का अभ्यास भी है, प्रैक्टिस, जो पूजा शकुन पांडे कर रही थी। यही वो अभ्यास है जो गांधी के आदर्शों की हत्या करते समय किसी पहलू खान को या तबरेज अंसारी को या फिर सुबोध कुमार सिंह को गांधी समझकर मार देता है। अब मैं कविता पढ़ता हूं। माना गांधी ने कष्ट सहे थे अपनी पूरी निष्ठा से, माना गांधी ने कष्ट सहे थे अपनी पूरी निष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ उनकी अमर प्रतिष्ठा से। किंतु अहिंसा सत्य कभी अपनों पर ही ठन जाता है,
घी और शहद अमृत है, पर मिलकर विष बन जाता है। अपने सारे निर्णय हम पर थोप रहे थे गांधी जी, तुष्टीकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। आजादी का श्रेय नहीं है गांधी के आंदोलन को, आजादी का श्रेय नहीं है गांधी के आंदोलन को। यह कविता है गोडसे को जस्टिफाई करने के लिए। इन यज्ञों का हव्य बनाया शेखर ने पिस्टल गन को। हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी, हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी। कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। अपनी शर्तों पर इरविन तक को भी झुकवा सकते थे, भगत सिंह की फांसी को 2 पल में रुकवा सकते थे। मंदिर में पढ़कर कुरान वो विश्व विजेता बने रहे, ऐसा करके मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। एक नवल गौरव गढ़ने की हिम्मत तो करते बापू, एक नवल गौरव करने की हिम्मत तो करते बापू। मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। गांधी जी की पाक परस्ती पर जब भारत लाचार हुआ, तब जाकर नाथू बापू वध को मजबूर हुआ। वध, नितिन गडकरी से वध को मजबूर हुआ। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, तो हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। यह कोई साधारण कविता नहीं है। गांधी अपनी हत्या के आखिरी साल में मस्जिद में गीता पढ़ने की बात कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कविता लिखने वालों को इसका पता है, उसने वही प्रार्थना प्रवचन पढ़े हैं जो मैं पढ़कर आया हूं। तभी वो लिखता है कि मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। इस कविता में सिर्फ गांधी की हत्या को सही नहीं ठहराया जा रहा, बल्कि उस दौर के इतिहास को भी विस्थापित किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों लिटरेचर आपको मिल जाएंगे। तो हाल फिलहाल में आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए जा रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पे, कोई स्क्रीनिंग नहीं है इनकी। गोडसे को हीरो बनाया जा रहा है। गांधी भारत के लोकतंत्र की आत्मा हैं। कोई गरीब भी उन्हें याद कर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, धरना देने लगता है, सवाल करने लगता है। लाखों लोग अपने जीवन में गांधी को दोहराते हैं, भले ही वो गांधी नहीं बन पाते। उस गांधी को विस्थापित किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच से लोकतंत्र की आत्मा खत्म कर दी जाए। उन्हें हत्या के समर्थन में खड़ा किया जा सके ताकि वे कश्मीर में 100 दिनों तक इंटरनेट के शटडाउन होने पर चुप रहें, अखलाक की हत्या के आरोपी पर तिरंगा डाल सकें और बुलंदशहर के इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी के रिहा होने पर भारत माता की जय के नारे लगा सकें और उसकी मूर्ति बना सकें। आमतौर पर कविताएं हत्या के खिलाफ लिखी जाती हैं दुनिया भर में। गोडसे इतना बड़ा नायक हो गया कि उसे सही बताने के लिए कविता लिखी जा रही है। हत्या के समर्थन में लिखी गई कविताओं पर अलग से आप लोग रिसर्च कीजिए। हमारी सेंस ऑफ हिस्ट्री इतिहास के क्लासरूम में नहीं बनती है, सड़क पर बनती है, पॉलिटिक्स से बनती है। इस बात को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समझ गई। उन्हें पता चल गया कि हिस्ट्री की डिमांड बहुत है और बर्कले से भी कम हिस्ट्री प्रोड्यूस होते हैं, सप्लायर कम हैं, इसलिए अमित शाह हमारे गृह मंत्री डबल रोल में आ गए हैं। वे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री तो हैं ही, इतिहासकार पर भी अब की बात कर रहे हैं। जो उस कविता में हमला किया गया कि भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। जून 2018 कोलकाता में बंकिम चंद्र चटर्जी की 180वीं जयंती पर अमित शाह ने 30 मिनट का भाषण दिया और इसी महीने उन्होंने गुप्त वंश पर हुए एक सेमिनार में हिस्सा लिया जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ। इज अ न्यू हिस्टोरियन। आपको यह हिस्सा बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि हिंदू अरमानों का कोई एक सोर्स नहीं है।
वो हमेशा गोलवलकर या सावरकर ही नहीं है, वह सुविधा के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अमित शाह कहते हैं कोलकाता में, और मैं कोट कर रहा हूं, कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मैंने दुनिया भर में चले राजनीतिक आंदोलन और अपनी आजादी के आंदोलन का डिटेल अभ्यास किया है। आई एम ग्रेटफुल दैट ही डिड नॉट क्लेम दैट ही हैड मेट चे गुवेरा। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मैंने दुनिया भर में चले राजनीतिक आंदोलन और अपनी आजादी के आंदोलन का डिटेल अभ्यास किया है। इतिहासकार बंटवारे के लिए खिलाफत को दोष देते हैं, अंग्रेजों की बांटो और राज करो को दोष देते हैं, कभी मुस्लिम लीग की 2 नेशन की थ्योरी को दोष देते हैं, मगर मैं स्पष्ट हूं कि वंदे मातरम के टुकड़े करने की तुष्टीकरण की नीति स्वीकार करने के फैसले ने आगे जाकर देश को के टुकड़े कर दिए। नाउ ही एक्सनरेट मुस्लिम लीग। थैंक यू। वंदे मातरम धर्म से नहीं जुड़ा था, वो कह रहे हैं, और आज भी नहीं है। इसमें किसी की निंदा नहीं है, व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़ने का विनम्र प्रयास है। वंदे मातरम को धर्म के साथ जोड़कर विवाद को स्वीकृति देने की गलती कांग्रेस ने की। मैं राजनीतिक भाषण करने नहीं आया, वो कहते हैं। इतिहास जो नहीं पढ़ते वो देश को कभी आगे नहीं ले जाते, इसलिए मुझे बहुत फेथ है उन पे कि वो इतिहास पढ़ते हैं। वही प्रजा, वही देश के लोग आगे ले जाते हैं जो इतिहास में की गई गलती को समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती थी। वंदे मातरम को नहीं तोड़ा गया होता तो देश का विभाजन नहीं होता। ये सारे शब्द अमित शाह के हैं। वे मुस्लिम लीग और अंग्रेजों को भी माफ कर देते हैं, सावरकर के 2 नेशन थ्योरी को भी बात नहीं करते, वंदे मातरम तक बात ले जाते हैं। एक दिन वो ये भी कह देंगे कि कांग्रेस और गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जो कविता में कही गई है। गांधी राष्ट्रपिता नहीं थे, मोदी जी राष्ट्रपिता हैं। भारत के इस मेन स्ट्रीम का भी क्रिटिकल अध्ययन नहीं हुआ है। जो बात मीडिया में आ रही है, नेताओं की जुबान से झलक रही है, वो कहां से आ रही है, इसकी यात्रा समझनी होगी। उसके क्या क्या इंटरलिंकेजेस हैं, वर्ड्स के, स्लोगन के, इमेजेस के। गांधी का नाम लेते लेते गोडसे का नाम कैसे आ जाता है, हमें समझना होगा। गोडसे के बहाने भारत में बहुसंख्यक के बीच हत्या की संस्कृति को लेजिटिमाइज किया जा रहा है। यह वो टॉनिक है जिसे मर्दाना कमजोरी के शिकार लोगों के बीच कोई ठग बांट कर चला गया है, और हम देखते जा रहे हैं। और ये जो 2 तस्वीरें हैं, गोडसे को भारत रत्न, सावरकर को भारत रत्न, हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो अगर आप इन दोनों के इंटर रिलेशन को अगर आप समझते हैं तो उम्मीद है कि आज आप, मैंने जो कहा उसे आपने समझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बस इतना कहना चाहता हूँ, लाइक एज यू से हियर इन अमेरिका, अमेरिका needs to get rid of gun culture. India needs to get rid of Godse culture. Thank you.